हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत भारी भरकम स्क्रिप्ट लिख के जा रही है। स्पेशली जो परिवार है, राज परिवार, उसके साइड से एक बड़ी स्क्रिप्ट की तैयारी हो रही है। जैसे ही ये जो भंजना का जन्मदिन है वो निपटता है, वैसे ही जो कोहराम आने वाला है ना वाईटी पर, उसकी मुझे लगता है उसका अंदाज़ा लगभग सबको चल चुका होगा, जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी और जितने भी रिएक्शनिस्ट हैं उनको भी। तो फिलहाल के लिए बता दूं कि कल बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि जो स्वैगी सिंह हैं, उनकी मॉम का एक दो से व्लॉग आए थे जहां पर वो टॉन्ट कर रही थी, किसको? राज एंड फैमिली को। स्पेशली जो इनकी जो दीदियाँ हैं, बेंगलोर वाली जो दीदियाँ हैं, उनको सबसे ज़्यादा टॉन्ट वहाँ पर मिली है। और वो टॉन्ट मिलने का कारण ये था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फुदक रही थी, बहुत ज़्यादा ही वो इस कंट्रोवर्सी में अपना योगदान देने में लगी हुई थी। उनको कोई कुछ बोल नहीं रहा था, फिर भी वो बोले जा रही थी, चाहे वो पैनल के थ्रू हो, चाहे वो कम्युनिटी के थ्रू हो, चाहे फिर वो अपने मतलब व्लॉग में टॉन्ट कर रही हो, या फिर मतलब अपने थंबनेल्स पर लिख रही हो। तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो ये जो स्वैगी की मम्मी है, उन्होंने कई बार इस तरीके की बातें की हैं कि मेढक की तरह आप उदक रहे हैं, टर टर वगैरह वगैरह, बहुत कुछ, मतलब कि रंग रंग को लेकर भी बहुत कुछ बोला। उन्होंने बहुत सारे ऐसे टॉन्ट वगैरह दी हैं। उसके बाद जो राजमाता हैं, उनका एक व्लॉग आता है, उनका थंबनेल पर कुछ ऐसा था कि राज परिवार चुप है तो मुंह में उंगली मत डालो, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मुंह में उंगली तो कोई नहीं डाल रहा है, और राज परिवार चुप कब था, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भाई चुप था कब राज परिवार? राज परिवार कहीं ना कहीं से तो गेम खेल ही रहा था ना, चाहे वो थंबनेल हो जाए, चाहे वो कम्युनिटी हो जाए, फिर चाहे उनके जो पीआर टीम्स हैं वो हो जाए, कहीं ना कहीं से बातें चल रही थी। ये लोग कुछ ना कुछ तो हरकतें ये लोग कर ही रहे थे। और जो माता जी हैं, उन्होंने अपने एक व्लॉग में बोला था कि उनको कहीं से इनविटेशन आ गया है। जैसे ही भंजना और ये जा रहे हैं, हमारा छोटा राजकुमार ये जा रहा है, वैसे ही हमको भी आ गया है इनविटेशन, कहीं हमें जाना है। इन्होंने ये बोला था, कहीं हमें जाना है, हमको भी कहीं इन्विटेशन आ गया है। अब इन्विटेशन तो उनको पहले से आ रखा था, जो ये कन्यादान वाली बेटी है वहाँ से, लेकिन वहाँ तो ये जा नहीं रही थी, जो कि सब जानते थे कि वहाँ नहीं जा रही हैं। तो सबको लगा कि कहीं स्पेशल जगह से इन्विटेशन आया होगा। बट उसी वक्त ये निकल जाती हैं पटना के लिए, क्योंकि इनको अपने जो हस्बैंड जी हैं उनका पूरा फुल बॉडी चेकअप कराना था, तो ये वहाँ निकल जाती हैं। तो बहुत सारे लोग इन्हें कमेंट करते हैं, पता नहीं किसने किए, मैंने देखी नहीं है वहाँ कमेंट्स, लेकिन इनका कहना है, बहुत लोग बोल रहे थे कि सीवान से भाग गई, सीवान से भाग गई। तो हमको सीवान से कोई नहीं भगा सकता है, सीवान किसी के बाप का नहीं है। ये इनके स्टेटमेंट्स थे, ये इनके शब्द थे। सीवान किसी के बाप का नहीं है, हम यहीं पले बड़े हैं, यहीं हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्म भूमि है, यही सब बोल रही थी वो अपने व्लॉग में। लेकिन उन्होंने जो बात लिखी थी ना थंबनेल पर कि हमारे मुंह में उंगली मत डालिए, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, चुप है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा ये लोग चुप कब से हैं। एक इनका लप्पू और एक जो इनकी होलुलु वाली बेटी है, दोनों के दोनों लगातार बोले जा रहे हैं ये लोग चुप कब हुए, कब चुप हुए? या तो ये लोग बेटी को टारगेट कर रहे हैं जब से, या तो बेटी के सपोर्ट में जितने लोग हैं या वहाँ जो पहुँचे हुए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल जीजा जी, इन लोगों को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ छीटाकसी इन लोगों की बराबर चल रही है। बराबर एक लाइव जो है लप्पू ने 2 दिन से टांग कर रखी हुई थी कि ये लाइव हो जाएगी जैसे ही वो एनिवर्सरी फंक्शन निपटेगा। तो चुप कब थे ये लोग? कब चुप थे जो ये लोग इतना सीधा बनने की कोशिश करते हैं कि हम तो चुप हैं, सामने वाला जो है हमें पोक कर रहा है। तो ये मुझे इन लोगों का ना दोहरा व्यक्तित्व समझ में नहीं आता। इन लोगों को क्या लगता है कि सामने जो ऑडियंस है या सामने जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो बिल्कुल मूर्ख हैं क्या? वो बिल्कुल मूर्ख है, उनको नहीं दिख रहा कि आप कितना बोल रहे हो, कितना नहीं बोल रहे। आप जबान से नहीं बोलते तो थंबनेल से बोलते हो। आप एक लाइव जो है शेड्यूल करके रख देते हो 2 दिन पहले से ही, और वहाँ पर जो अजब और गजब आप थंबनेल पर लिखते हो, तो ऑडियंस क्या समझ रही है? ऑडियंस को क्या समझ में नहीं आ रहा? ऑडियंस भी अन्न खाती है मैडम, अन्न ही खाती है। इसके अलावा कन्यादान वाली बेटी का भी एक ब्लॉग आया था जहां ये बताया जा रहा था कि ये जो स्वैगी सिंह हैं, ये लोग क्या लगते हैं इनके रिश्ते में? तो रिश्ते में ये भांजा लगता है इनका, जो कन्यादान वाली बेटी है उनका भांजा लगता है। और इसी तरीके से रिश्ते विश्ते बता रहे थे और एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। स्वैगी को किसी ने स्विगी नाम दे दिया था तो उसका मजाक बना रहे थे। फिर जो ये कन्यादान वाली बेटी है ये बोलती हैं कि लोग बोल रहे थे कोई तो आया नहीं तुम्हारे फंक्शन में, तो क्या तुम बोल रही थी कुछ खास होने वाला है, कुछ खास होने वाला है? तो ये एटीट्यूड में बोलती हैं कि यही तो खास था कि हमने किसी को बुलाया ही नहीं, हम किसी को बुला ही नहीं रहे थे, यही स्पेशल था। तो मुझे लगता है कि एक पूरा व्लॉग आपने जो छापा था ना, उसके बाद आप ये बोलने लायक रहती नहीं हो, क्योंकि उस व्लॉग में आपने एक एक चीज़ दिखाई थी कि कैसे आपने लखनीत को इनवाइट किया है, कैसे आपको वहाँ से रिप्लाई आया है, आपने चैट भी दिखाई थी। इसके अलावा आपने लोगों की फ़ोटो लगा लगा कर, जो आपने थंबनेल में भी लगाई थी और पूरे वीडियो में भी आप उनके फ़ोटोज़ लगा लगा कर बता रहे थे कि हमने इनको इन्वाइट किया, इनको इन्वाइट किया, और उनमें से कोई नज़र आया भी नहीं था। और चलो हम मान जाते हैं कि आपने किसी को इन्वाइट नहीं किया था,
लेकिन जो कामिनी सिंह है उसने वीडियो बनाया, और यहाँ से इंटरनेशनल जीजा जी भी पहले ही वीडियो बना चुके थे। तो धीमे धीमे वीडियोस कुछ लोगों ने बनाए भी कि हम क्यों नहीं जा पा रहे। तो सबको मालूम है कि आपने कितनों को बुलाया था और कोई आपके घर पर आया नहीं। वो उनकी मतलब इच्छा थी या उनका कुछ ऐसा काम था जिस वजह से वो आए नहीं। तो ये ऑडियंस को जो फिर आपने भी वही चीज़ें सीखी है ना लप्पू एंड फैमिली से, ऑडियंस को मूर्ख बनाना, तो वो मत सीखिए। और जो एटीट्यूड है उसे थोड़ा सा थाम लीजिए, क्योंकि ये एटीट्यूड ही सबको लेकर डूबता है। लप्पू को लेकर डूबा है, आपको भी लेकर डूबेगा। इन्होंने एक लाइव और की थी, कल शाम के टाइम पर की थी, रात के टाइम ऐसे ही इनकी एक लाइव हुई थी जो मैंने बाद में देखी थी। तो वहाँ पर भी इनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा शो हो रहा था। ऑडियंस है, ज़्यादातर इनको हेट मिल रहा है कि तुम नागिन हो, तुमने डस लिया। मैं मानती हूँ कि वो चीज़ें गलत हैं, लेकिन ऑडियंस को अगर आप इस तरीके से गंदी तरीके से अगर आप जवाब दोगे ना, तो आपको जो लोग पसंद करते हैं वो लोग भी धीमे धीमे आपके खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि बैड लैंग्वेज लोगों को नहीं पसंद आती है, इतना एटीट्यूड ना अच्छे से अच्छे लोगों को पसंद नहीं आता है जो आप शो करते हो। तो इन्होंने वो शो किया, उस पूरी लाइव में बस घमंड घमंड और घमंड दिखाई दे रहा था। और इनसे किसी ने बोला कि आपने उनको नहीं बुलाया या वो नहीं आए, तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं बुलाना है, मुझे नहीं रखना है रिश्ता, तो मैंने नहीं बुलाया, मेरी नहीं उनसे हो रही तो नहीं बुलाया। इसमें लोगों को प्रॉब्लम क्या है, क्यों बुलाऊं मैं ऐसे लोगों को जो लोग इस तरीके के बिहेवियर करते हैं। फिर किसी ने इनको पैसे वगैरह को लेकर बोला कि हिसाब किताब लोग बता रहे हैं। एक्चुअली पता क्या है, बहुत सारी जो लड़ाइयाँ होती हैं ना वो कमेंट सेक्शन से भी होती हैं। इधर पर कुछ किसी ने कमेंट किया, उसका यहाँ रिप्लाई दिया, और वहाँ लप्पू को किसी ने कमेंट कर दिया लाइव में, तो लप्पू ने बहुत कुछ बोल दिया है। वो लप्पू की लाइव की भी बात करेंगे, लेकिन पहले इनकी लाइव की बात करते हैं। तो किसी ने इनसे बोला पैसे रुपए को लेकर कि बहुत हिसाब किताब है आपका, पड़ा हुआ है उनका हिसाब किताब आपके में। तो इन्होंने कहा कि मुझे डीएम करिए, मुझे बताइए कि किसका कितना हिसाब किताब है, सब क्लियर कर दूंगी, और उसके बाद फिर मैं भी बताऊंगी कि मेरा कितना हिसाब किताब है, और फिर मैं अपना एक एक बताऊंगी कि कितना मुझसे लिए दिए हैं। मतलब वही जो बात उठती है ना, इनके जो अप्सरा ताई हैं उनके एजीओजी कुछ पैसे लिए थे वगैरह वगैरह, बहुत बातें उठी थी वो सोशल मीडिया पर, आज तक उठती हैं। और उसी वजह से जो होलुलुलु वाली दीदी हैं वो इनसे नाराज़ रहती हैं, क्योंकि पापा के ऊपर इल्ज़ाम लग गए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, जिससे वो नाराज़ रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब प्रेगनेंसी को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस इनको आ रहे थे, तो उस पर भी ये भड़की कि ये मत पूछो हमसे, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ही संकेत देते हो, आपके ब्लॉग्स में वो संकेत आ रहे थे। आपका ही देवर, वो जो माइक पर चिल्ला रहा था, देवर था या जो भी था, माइक पर चिल्ला रहा था कि 2 से 3 होने वाले हैं, हो जाएंगे, अगले साल खड़ा होगा, आप शर्मा रही हो। फिर 1-2 व्लॉग्स में और आपने जो तबीयत का बहाना दिखाया, या फिर आपने मेहंदी नहीं लगाई। तो ये सब जो आपके व्लॉग्स है ना, उधर से ही संकेत सबको मिलता है। दूसरा, जिसको आपने परिवार बनाया था, जिससे आपने कन्यादान करवाया था, मजबूरी आपकी पड़ गई थी तो आपको करवाना ज़रूरी था, तो आपने जो कह रही थी आपकी पैसे देकर करवाया है वगैरह वगैरह। तो वो फैमिली जब इतनी ज़ोर तोड़ से जो है हल्ला मचा रही है, तो आप उनको रुकवाइए। कहीं ना कहीं से आपके ही घर से चीज़ें लीक होती हैं, और लीक होने के बाद कोई आपका कंटेंट भी खा लेता है, और आप जो आपको मुद्दे की बात है ना उस पर बात करना चाहिए, ना कि ये घुमा फिरा कर चीज़ें करनी चाहिए। इतना या तो फिर डर रहे हो आप अंदर अंदर, तो फिर इनडायरेक्ट मत बोलो, और अगर आप डर नहीं रहे हो तो खुलकर बोलो कि मेरे बारे में ये बातें करना बंद कर दीजिए वगैरह वगैरह। ऑडियंस को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऑडियंस तो देखो बहाव में बहती है, उसको जब जहाँ से कुछ चीज़ें पता चलती हैं उसको लगता है कि ये सही बोल रहा है, अगला कोई और वीडियो बना देता है तो ऑडियंस को लगता है आप ये सही बोल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो ऑडियंस को सुनाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कहीं ना कहीं अपनी भड़ास ऑडियंस पर निकाल रहे हो, जो आपको उन पर निकालनी है। तो डायरेक्ट वीडियो बनाइए, जैसे वो लोग बना रहे थे। अभी उनके घर का फंक्शन है तो वो शांत रहने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि माता जी बोल रही है हम लोग चुप हैं, हम लोग बोलेंगे लेकिन बाद में बोलेंगे। तो बाद में आप इसलिए बोलोगे क्योंकि आपको अपनी जो बहुरानी है उसका जन्मदिन खराब नहीं करना। तो फिर जो कन्यादान वाली बेटी है उसकी एनिवर्सरी फंक्शन आप लोगों ने क्यों खराब करके रख दिया? कहीं ना कहीं इन लोगों ने इतना उसको स्ट्रेस दिया, इतना, भले ही वो एटीट्यूड शो कर रही थी, यहाँ पर जो है घमंड दिखा रही थी, ये दिखाने के लिए कि मैं कूल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट अंदर अंदर उसे फ़र्क पड़ रहा था। यही वजह है कि अंदर अंदर बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है जो समझ में आया है। इनका मेकअप लुक नहीं आया, इनका बहुत सारे ऐसे वीडियोस थे जो आते, जो शायद बहुत अच्छे व्यूज़ गेन करते, वो नहीं आए क्योंकि ये स्ट्रेस में चली गई थी और बीमार भी ये हुई थी। इनका कहना है मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और इस वजह से बहुत सी चीज़ें ख़राब हो गई। तो वो स्ट्रेस आपने दिया सामने वाले को, लेकिन सामने वाला इतना मतलब वो है कि वो ऑडियंस पर उतार रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है इनको सामने से। तो मुझे लगता है अब इनको सामने से बोलना चाहिए। टिट फॉर टैट होता है भाई यहाँ सोशल मीडिया पर, और जब ये लोग कर सकते हैं किसी का सब कुछ खराब, तो सामने वाला क्यों नहीं बोल सकता है? बट वो नहीं बोल पा रही है, तो वो ऑडियंस को बोलने में लगी हुई है। अब आ जाते हैं हम लप्पू के लाइव पर। तो लप्पू ने कल एक लाइव किया था जहाँ पर लप्पू बहुत कुछ बोल रहा था। लप्पू का जो लड़की वाला मोड है ना वो ऑन हो गया था उस वाले लाइव में, अगर आप देखोगे तो। पहले तो उसने शुरुआत की है कि कोई बहुत बोल रहा है, हमको मेढक बोल रहा है, उचक कोई और रहा है, तो मेढक तो वो हुआ ना, लेकिन हमको मेढक बोला जा रहा है। तो इसका मतलब लप्पू ने वो वीडियो देखा, और लप्पू ने बोला भी है कि हमको किसी ने वीडियो का लिंक भेजा, यानी कि लप्पू ने, जो वो आंटी हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगी, जो कि स्वैगी की मॉम है, उनका नाम नहीं लूँगी मैं यहाँ पर, तो उनको लेकर ही
टारगेट लप्पू यहाँ कर रहा था क्योंकि उनका वीडियो लप्पू ने देख लिया था। लप्पू का खुद कहना है कि वो वीडियो का लिंक मेरे पास आया और मैंने देखा। अब जो लप्पी है वो अनभिज्ञ बन रही थी कि जैसे मैं नहीं जानती कुछ, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन लप्पी ने देखा जरूर होगा, लप्पी नाटक कर रही होगी यहाँ पर। तो लप्पी को लप्पू बोलता है कि हम तुमको बाद में दिखाएंगे, अभी तुम ट्रिप एंजॉय कर लो, हम बाद में दिखाएंगे। तो लप्पी बोलती है जिसने हमको मेढक बोला होगा उसका शक्ल खुद मेढक जैसा है, लप्पी ये बोलती है। फिर लप्पी कवर अप करती है कि किसी ने कमेंट किया है क्या, किसी ने वो किया है क्या। तो यहाँ से समझ में आ रहा है देखा सब है, क्योंकि इनकी सारी नजरें ना वाईटी पर ही लगी हुई हैं। ये लोग घूमने फिरने कम जा रहे हैं, ये लोग रूम में बैठकर बस यही सब चीजें कर रहे हैं। रात में थोड़ा बहुत पार्टी करते हैं, उसका लाइव कर देते हैं, थोड़ा बहुत रात में ही ये लोग निकलते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, जो उधर पर खाने पीने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए निकलते हैं। बाकी पूरा टाइम इनका होटल रूम में ही जा रहा है और ये लोग यही देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर, कहाँ कौन सा बवाल कट रहा है और हमारी फैमिली के लिए कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए लाइव कर रहे हैं, उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जहाँ घूमने गए हैं उसके प्रॉपर एक वीडियो, उनका एक वीडियो प्रॉपर नहीं आया है। मतलब कितने लोग हैं जो ट्रैवलिंग पर निकलते हैं, अगर आप उनके व्लॉग्स देखो ना तो मज़ा आता है, ट्रैवलिंग व्लॉग्स उनके देखने में मज़ा आते हैं। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ संभावना और अविनाश के व्लॉग्स को। हालांकि संभावना का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, लेकिन उनके व्लॉग्स अच्छे होते हैं। अगर आप उनके ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखो तो भी भले ही वो एक एक चीज़ ना दिखाएं, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में उनकी चीज़ें चलती हैं। और बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनली चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं। इनकी साइड से कुछ भी प्रोफेशनल वे में नहीं आता है, जो आता है वो कंट्रोवर्सी आती है। जैसे कि लप्पू ने तुरंत ही, जैसे ही किसी ने कमेंट किया लप्पू को, जो कि जो ऑडियंस है वो कमेंट कुछ का कुछ करती है कि आपसे हिसाब किताब की बोल रही है वो, कि बहुत ज़्यादा हिसाब किताब है आपका, तो लप्पू वहाँ पर चिढ़ जाता है और बोलता है मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास तो लोग जो आते हैं ना वो अपनी सासों की बुराई करते हैं, सीसीटीवी के साथ साथ मैं बात करूँगा, नोट्स बनाकर बात करूँगा। अरे भाई, कोई कंट्रोवर्सी में ऐसे नोट्स बनाता है क्या कि उसने अपनी सास के लिए ये बोला था। मतलब आप एक कागज में, जैसे कि आपको याद हो जब जगत दीदी का वो क्लिप वायरल हो रहा था, जगत दीदी की भाभी का, जहां वो महल साहब से बात नहीं कर रही थी, तब लप्पू को पुकारा था उन लोगों ने। तो लप्पू आया था कार के अंदर से इतने सारे वो गड्डी लेकर, नोट्स बनाकर। हालांकि उसमें से उसने कुछ भी बात नहीं की थी, लेकिन इतनी गड्डी दिखा रहा था कि देखो ये मेरे इतने नोट्स हैं। तो कह रहा है मैं नोट्स बनाऊंगा। अरे पागल आदमी, कह रहा है नोट्स बनाऊंगा, नोट्स लेकर आऊंगा, किसने क्या बोला, कैसे बोला, अपनी सास के लिए बोला, सीसीटीवी भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी है, सब कुछ है, एक एक प्रूफ के साथ बात करूंगा। लप्पी ने वहां समझाया लप्पू को कि आपसे 50,000 आदमी उलझने आएगा तो आप सबसे उलझिएगा क्या, क्यों आप सबको जो है वो दे रहे हैं, सबके फॉलोअर्स और वो सब बढ़ जाएंगे, लप्पी का कहना है। और तुरंत लप्पू बोलता है कि हाँ, एक का घर और चलेगा मेरी वजह से, एक की दाल रोटी और चलेगी। तो लप्पू ये घमंड आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर कोई अभी कंट्रोवर्सी कर रहा है आपसे तो उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, उसके व्यूज़ आ जाएंगे, हाँ उसके डॉलर्स भी बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो भूखा नहीं मर रहा होगा। जैसे कि आप दाल रोटी पर आ जाते हो सीधे किसी की। और किसी ने इनको कमेंट में लुल्ली सिंह करके कहा, तो ये खूब हंसा, इसने पूरा प्रॉपर मज़ा लिया। अब आप सोचो, उस मैडम का ये वीडियो देख चुका है, खुद इसने थोड़ी देर पहले बोला कि मेरे पास क्लिप आई थी, मेरे पास लिंक आया था, मैंने देखा है, मैं बाद में लप्पी तुम्हें दिखाऊंगा। जब लप्पी बोली है तो बोला है कि मैं तुमको बाद में दिखाऊंगा, अभी तुम ट्रिप एंजॉय कर लो। तो यानी कि तुम देख चुके हो, तुम्हारा तरफ से क्लियर था कि तुम देख चुके हो, तो तुम्हें समझ में आ रहा था कि लुल्ली सिंह किसको बोला जा रहा है। बट तुमने खूब मज़े लिए, इसने लिए, इसकी फ्रेंड ने खूब मज़े लिए, फ्रेंड को बुलाकर इसने मज़े करवाए। और उसके बाद ये बाद में क्या बोलता है कि नहीं यार, किसी को ऐसे मत बोलिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप उसको बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। तो क्या तुम्हें पहले नहीं पता था कि किसको बोला जा रहा है? तो यहाँ मज़े भी ले लिए और अच्छे भी बन गए। ये वही करते हैं, जैसे कि 2 दिन तक इन्होंने लाइव शेड्यूल करके रखी, और उस लाइव में क्या था कि वो सामने वाली बंदी प्रेग्नेंट है, उसे स्ट्रेस में नहीं देना चाहता, मैं ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता। वही इनकी दीदी जी इतने दिनों से कंट्रोवर्सी कर रही थी, और अंत में कहती है वो सामने वाली प्रेग्नेंट है, मैं उसको स्ट्रेस नहीं देना चाहती क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। तो ये लोग पता क्या करते हैं, पहले पूरा हगते हैं, फिर उसको उस पर लीपापोती करते हैं। ये इस फैमिली की ना पुरानी आदत है, और वही लप्पू ने किया। यहाँ लुल्ली सिंह पर इसने मज़े भी लिए, और बाद में अच्छा बनने के लिए कि प्लीज़ आप ऐसे किसी को मत बोलिए वगैरह वगैरह करके ये वो हो गया। और ये भी बोला है कि मैं बोलूँगा, अभी मैं चुप हूँ लेकिन मैं बोलूँगा। तो मुझे पता है कि तुम क्यों चुप हो। ये चुप इसलिए है क्योंकि एक तो इनके फैमिली में फंक्शन है, चुप भी कहाँ है, लगातार बोल ही रहे हैं, लेकिन हाँ उस एक्सट्रीम लेवल पर अभी ये नहीं पहुँचे हैं। जैसे कि दिन में 4 ब्लॉग्स आना है ना, पलंग पर बैठकर दिन में 4 ब्लॉग्स अभी नहीं आ रहे हैं, वो आएंगे, वो अभी नहीं आ रहे हैं। मतलब अभी लिमिट में हो रहा है सब कुछ, फिर लिमिट क्रॉस कर देंगे ये तब, जब जो भंजना है उसका फंक्शन निपट जाएगा और ये विदेश से अपने जो देश है वहाँ लौट आएंगे, फिर ये स्टार्ट करेंगे। अब इनका कहना है कि हम ये देख रहे हैं कि कौन कितना नीचे तक गिर सकता है। तो आप लोग जितना नीचे गिर गए हो ना, उतना नीचे कोई नहीं गिर सकता है। तो आप गिरो जितना नीचे गिर सकते हो। सामने वाले को कमेंट आए थे तो उसने रिप्लाई किया, और वही वैसे ही उल्टे सीधे कमेंट्स घुमा फिरा कर उधर करे जाते हैं और यहाँ किए जाते हैं। कई बार कमेंट से लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, मैंने कन्यादान वाली बेटी के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट देखा था जहाँ ये लिखा हुआ था कि इसने जो है एक टाइम पर लप्पू को राखी बांधी थी, इसने राखी का
लिहाज नहीं रखा, इसने राखी तक को मतलब वो उसका भी रिश्ते का इसने लिहाज नहीं किया, ऐसा कुछ वहाँ लिखा हुआ था। तो वो कमेंट पढ़कर लिटरली मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि लप्पू को राखी तो उसकी दीदी ने भी बांधी थी, एक और दीदी थी जिनके बारे में लप्पू ने क्या क्या किया है सबको पता है। पुरानी बातों में हम लोग जाते हैं तो फिर बुरा लगता है, लेकिन ये कुछ कॉमेंट्स, ये कुछ लप्पू लोग जो बोल कर जाते हैं या उनकी माता जी कुछ बोल कर जाती हैं, उससे पुरानी बातों में हमें मजबूरी वश जाना पड़ता है। तो लप्पू ने भी राखी का कोई लिहाज बहुत अच्छा रखा नहीं था। चलो लप्पू सारा जो एलिगेशन है वो जगत दीदी पर डाल रहा था कि उसने मुझे बाल दिखाए, उसने ये लहराया, उसने वो ऐसा किया, बट तुमने कौन सा राखी का लिहाज रख लिया? अगर सामने वाली बंदी गलत कर रही थी तो तुम क्यों गलत पर उतरे? तुमने हामी भरी, तुमने उस रिश्ते को आगे बढ़ाया, जो भी हुआ वो दोनों की रजामंदी से हुआ। तो एक पर यहाँ पर एलिगेशन डालकर आप कहीं ना कहीं अपना जो कैरेक्टर है ना वो शो कर रहे हो। तो वो राखी का एक वो भी बंधन था, तो जब वो इतनी गलत स्तर तक जा सकता है तो यहाँ तो केवल रिश्ते टूटे हैं, यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं हुई है जो शर्मिंदगी भरी हो, यहाँ केवल रिश्ते टूटे हैं। कोई रिश्ता नहीं चल पाया तो उसको ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर आए दिन की कंट्रोवर्सी हो रही थी, आए दिन एक दूसरे पर छीटाकसी चल रही थी, तो ऐसे में अलग हो जाना ही बेहतर था। तो वो एक सही चीज़ हुई है, पर वो वाली चीज़ तो बहुत बद से बदतर थी। तो उस चीज़ के लिए क्यों लप्पू एंड फैमिली को नहीं बोला जाता है कि राखी तो वहाँ भी बांधी थी? उस चीज़ के लिए लप्पू को क्यों नहीं टारगेट किया जाता है? हमेशा जो है दूसरों को ही टारगेट किया जाता है और लप्पू एंड फैमिली को सही बोला जाता है, वो मुझे बहुत गलत लगता है। जैसे कि जगत दीदी कुछ भी करती हैं तो उसका एक बवाल बनता है, लेकिन लप्पू और लप्पी सब कर रहे हैं तो कोई बवाल नहीं बन रहा, क्योंकि लप्पी को सिंपत्ति लोग दे रहे हैं, उस वजह से लप्पू भी साथ में जो है एंजॉय मार रहा है, साथ में जो है वो अपने मज़े उड़ा रहा है। तो चलिए ये वाला पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं थोड़ा सा कम रिप्लाई दे पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है। जैसे ही मैं ठीक हो जाती हूँ मैं सबको रिप्लाई दूंगी, सबके कमेंट्स को मैं रीड करूँगी और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा आगे आने वाले वक्त में फॉर श्योर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।